मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 1 नवंबर से 7 नवंबर 2021 तक द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार राशिफल। दीपावली का त्यौहार 4 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और गौवर्धन पूजा 5 नवंबर को होगी। मेष राशि पर कोई भी ग्रह नहीं है। वृषभ राशि पर राहु, सिंह राशि पर चंद्रमा। यही चंद्रमा 1 तारीख को सायंकाल 6:39 पर जो है कन्या राशि में प्रवेश करेगा और 3 तारीख को चंद्रमा रात्रि 8:53 पर जो है तुला राशि में प्रवेश करेगा और 5 तारीख को रात्रि 9:04 पर जो है चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार से बुध ग्रह 2 तारीख को 9:52 पर जो है तुला राशि में प्रवेश करेगा। अभी बुध कन्या राशि में होगा और आगे सूर्य मंगल और बुध का योग जो है तुला राशि पर होगा। केतु वृश्चिक राशि पर रहेगा। शुक्र जो है धनु राशि पर और शनि और बृहस्पति का योग मकर राशि पर बना रहेगा। इसलिए मकर राशि पर 2 ग्रहों का योग है। जहाँ मेष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल 7वें भाव में पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में मंगल और सूर्य का होना व्यापारिक के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का पैदा कर रहा है। साथ जो है प्रेम संबंधों में भी उलझने उत्पन्न कर रहा है। इसलिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र में जल चढ़ाते रहा करे। बौद्धिक विकास, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु जब चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा 6:39 पर सायंकाल, तो उस समय कलह से बचना होगा, रोग से बचना होगा। और जब ये तुला राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय मान और सम्मान प्रतिष्ठा और व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु 5 तारीख के बाद रात्रि 9:04 के उपरांत जब ये वृश्चिक राशि में जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का और दुर्घटना इत्यादि से बचना होगा। वैसे मेष राशि के जातक के लिए राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा तथा नौकरी का विशेष लाभ मिलने की संभावना है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से वर्तमान में अष्टम भाव में है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। राशि पर राहु का होना, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में केतु का होना पत्नी संबंधी और व्यापारिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। शनिवार के दिन काले कुत्ते की रोटी दे तो हित कर रहेगा। इसके साथ जहाँ भाग्यस्थान में 2 ग्रहों का योग बना है, भाग्य उदय करा रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, यथाभिलषित कार्य में सफलता के योग प्रदान कर रहा है। वहाँ मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से चतुर्थ भाव में है,
जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ दे रहा है। और अब उसके उपरांत जब यही बुध ग्रह तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करवा रहा है तथा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग दे रहा है। 2 तारीख के उपरांत को ही साक्षात्कार से आने की संभावना और उसमें सफलता के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, परंतु अष्टम भाव में 2 ग्रहों का योग, उनमें विशेष करके जो है यात्राओं में चोट इत्यादि लगने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा जो अपने से द्वितीय भाव में धन प्राप्ति का योग करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा दे रहा है। उपरांत चंद्रमा जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और मित्रों से सहयोग मिलेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख होगा और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। जहाँ दशम भाव का स्वामी मंगल अपने से चतुर्थ स्थान में है, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु यही मंगल दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य यद्यपि तृतीय भाव में है, मंगल का भी संयोग है, इसलिए पराक्रम में वृद्धि देता है, कहीं सौहार्दमय वातावरण में सफलता के योग प्रदान कर रहा है और मित्रों का सहयोग मिलेगा। कदापि यात्रा में समस्या आ सकती है, इसलिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहे तो हितकर होगा। जहाँ जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय 5 तारीख के उपरांत जो है कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में या मातृपक्ष में कुछ समस्याएं आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। उसके साथ ही जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से षष्ठ भाव में है, स्वागृह है, इसलिए मुकदमे इत्यादि में विशेष सफलता के प्रदान कर रहा है, परंतु दाम्पत्य जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य का और व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझने का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वागृह होकर विराजमान है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। उपरांत यही बुध ग्रह 2 तारीख को जब तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धन प्राप्ति के योग दे रहा है, परंतु द्वितीय भाव में जब 3 ग्रहों का योग बन जाएगा, वहाँ सूर्य और मंगल भी होगा, तो वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कदापि गले या कान संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। वहाँ पंचम भाव में जहाँ शनि और बृहस्पति का योग बना है, दोनों मार्गी है, इसलिए बौद्धिक विकास, संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति और मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। प्रेम सौहार्दमय ढंग से उसमें सफलता के योग दे रहा है। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति जो पंचम भाव से संबंध रख रहा है, इसलिए प्रेम संबंधों में जो है बढ़ोतरी प्रदान कर रहा है। जहाँ दशम भाव में राहु है, राहु जो है राजनीति के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा तथा नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। वहाँ जहाँ सिंह राशि वालों के लिए इस प्रकार की स्थिति रहेगी, वहाँ कन्या राशि में बुध तो स्वागृह है ही, मान और सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से तृतीय भाव में है, इसलिए सौहार्दमय वातावरण बनाते हुए मित्रों का सहयोग मिलेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी।
परंतु तुला राशि पर मंगल और सूर्य का योग जो है, मन में शांति रखनी होगी, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और साथ जो है लाल गाय को मंगलवार के दिन मीठे पेड़े देते रहा करे। उसके साथ ही सूर्य को ताम्र पात्र में जल भी दे तो हितकर होगा। वहीं तुला राशि से सप्तम भाव को, मेष राशि को, पारिवारिक जीवन को मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापारिक क्षेत्र में और साथ पारिवारिक क्षेत्र में सुख और शांति मिलने की संभावना बनती है। परंतु द्वितीय स्थान में केतु का होना कदापि गले और आंख संबंधी रोगों से विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मंगल के लिए पूजा पाठ इत्यादि करते रहे या मंगल मंत्र का जाप करना सदैव हितकर होगा। द्वितीय स्थान में शुक्र धन प्राप्ति के योग कराएगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। जहाँ तृतीय स्थान में शनि और बृहस्पति का योग बना है, पराक्रम में वृद्धि और मित्रों का सहयोग मिलेगा। परंतु दाम्पत्य जीवन में लगन में राशि पर केतु और सप्तम भाव में राहु का होना कदापि पारिवारिक जीवन में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु जहां दसम भाव में चंद्रमा का योग बना है, उसके उपरांत एकादश स्थान में चंद्रमा चला जाएगा, तो इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और साथ जो है कहीं धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। कहीं रुका हुआ धन है उनमें उसको मिलने की संभावना बनती है। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वितीय भाव में मार्गी है, इसलिए अपना सौहार्दमय वातावरण बनाते हुए शनि के साथ योग कर रहा है। इसलिए कहीं रुका हुआ धन, कहीं दिया हुआ धन वापस आने की संभावना बनती है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। वहीं चंद्रमा जहां अपने से नवम भाव में है, धर्म और कर्म में रुचि बढ़ा रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा दे रहा है। वही चंद्रमा जब कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो वो विशेष प्रकार की सफलताओं को राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देते हुए उसके साथ धन प्राप्ति का योग भी करवाएगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर के जो है बृहस्पति के साथ विराजमान है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा दे रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। वही शनि सप्तम भाव को दाम्पत्य जीवन को देख रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए पारिवारिक कलह देता है, उनसे बचना होगा और साथ जो है पारिवारिक जीवन में उनके शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और व्यापार में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चंद्रम मंत्र का जाप जो है करते रहे तो हितकर होगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहीं जहाँ दसम भाव में सूर्य और मंगल का योग बना है, इसलिए मकर राशि के जातक के लिए राजनीति के क्षेत्र में और साथ जो है कहीं नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में अपने से उच्च अधिकारियों के साथ कहीं मन मुटाव हो सकता है, उसे विशेष ध्यान देना होगा। सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करें, सदैव हितकर रहेगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में है, स्वगृह है, फिर भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। उपरांत चंद्रमा जब कन्या राशि में अष्टम भाव में चला जाएगा तो पारिवारिक जीवन में और पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, कहीं उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ चतुर्थ स्थान में जहाँ जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी घर का स्वामी शुक्र ग्रह जो अपने से एकादश भाव में है, इसलिए भूमि संबंधी लाभ की प्राप्ति करवा रहा है और साथ राहु भी वहाँ पर जो है मित्र क्षेत्र का बैठा है, मित्र होते हुए बैठा हुआ है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है। वहीं मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से एकादश स्थान में शनि के साथ योग बना रहा है,
इसलिए धन प्राप्ति के योग, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा होने की संभावना बनती है। वहाँ तृतीय स्थान में भी राहु है, इसलिए कहीं मित्रों का सौहार्दमय जीवन व्यतीत करते हुए कहीं हास और परिहास के लिए कहीं भ्रमण के योग बन रहे हैं। वहाँ जहाँ चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होते हुए अपने से षष्ठ भाव में है, इसलिए बौद्धिक विकास में और संतान पक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत यही चंद्रमा सप्तम भाव में जब आ जाएगा तो पारिवारिक जीवन में परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु जब ये चंद्रमा मीन राशि वालों के लिए तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु कुल मिलाकर जो है मीन राशि का जातक के लिए सप्तम भाव में बुध का स्वागृह होना पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति और व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। इसलिए इस सप्ताह भर में दीपावली का त्यौहार 4 नवंबर को मनाया जाएगा। सभी के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।